तो डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने सोने की चमक बढ़ा दी है। तो ट्रंप का दूसरा फैसला हूती आतंकवादियों के लिए काली छाया बन सकता है। यमन की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक हूती आतंकवादियों के खिलाफ जमीन से सैन्य अभियान की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। यमन से आई खबरों की माने तो देश की मान्यता प्राप्त सरकार ने एक बड़ी मिलिशिया फोर्स खड़ी कर ली है। इस फोर्स में तकरीबन 80,000 लड़ाके शामिल हैं और इनका टारगेट है हुदैदा बंदरगाह को कब्जा करना, जिसे अंसार अल्लाह यानी हूती आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। जानकारों का यह भी मानना है कि इस फोर्स को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। दरअसल पिछले ही हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिका की सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल और यमन की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हमूद अजीज की मुलाकात हुई थी और माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद हूती आतंकवादियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान पर सहमति बनी है, यानी यमन में 2014 जैसे हालात बन सकते हैं। साल 2014 में हूती आतंकवादियों के गुट अंसार अल्लाह ने यमन की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यमन की सरकार पर सुन्नी मुस्लिमों का दबदबा था, जबकि अंसार अल्लाह शिया लड़ाकों का गुट है। शिया सुन्नी के नाम पर हुआ यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया था। इस जंग में दोनों पक्षों के तकरीबन 20,000 लड़ाके मारे गए थे। लाखों यमनी नागरिक विस्थापित हो गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी यमन पर हूती आतंकवादियों का कब्जा हो गया था। गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद यमन के इसी पश्चिमी हिस्से से हूती आतंकवादी लगातार व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हमास की हिमायत में किए जा रहे इन हमलों की वजह से लाल सागर से होने वाला व्यापार तकरीबन 50% कम हो गया है। अमेरिका और यूरोप को इससे नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हूती आतंकवादियों पर हवाई हमलों का ऑर्डर दिया और अब बड़ी फौज खड़ी कर अंसार अल्लाह को जमीन से भी हटाने की तैयारी की जा रही है।